माता की, भारत माता की। भारत माता का जयकारा लगाने से हमें ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है। और जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये भारत माता का तस्वीर है। और हमारा नाम जो है अमरेंद्र प्रताप भारतीय राजवंशी। हम इसी भारत माता का तस्वीर लेकर के हर एक विद्यालय तक जा रहे हैं और भारत माता को स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि भारत माता यानी कि हम सब देशवासियों की माता है। 150 करोड़ बच्चे, हम बताना चाहते हैं, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम 150 करोड़ बच्चे हैं भारत माता के। इतना बड़ा परिवार पूरी पृथ्वी पर किसी का नहीं है जितना बड़ा परिवार हमारे भारत माता का है। हम किसी भी जाति, धर्म और मजहब को नहीं मानते हैं जो भारत माता को मानते हैं। लेकिन तो समस्याएं कहाँ आती हैं कि हम जातियों में बटे हुए हैं। दुश्मन को कमजोर करना रहता है तो सबसे पहले वो देखता है कि किस तरीके से हमको तोड़ा जाए। दुश्मन कमजोर कैसे करना चाहता है, वो जातियों में बांटता है आप लोगों को, लेकिन बंटना नहीं है। हमारे इस भारत माता के लिए 150 करोड़ बच्चे जिस माँ के लिए अगर खड़े हो जाए तो इस माँ का सर शायद पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा हो जाएगा। देखिए, इंसान सबसे बड़ा तभी बन सकता है जब अपनी माँ का नाम सबसे ऊपर पूरे दुनिया में स्थापित कर दे। खुद का नाम बनाने के लिए हर एक व्यक्ति स्वार्थी हो चुका है। खुद का नाम बनाने के लिए अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति कार्य शायद ही कोई कर पा रहा हो। राष्ट्र के लिए कोई नहीं ध्यान देता, बस केवल अपने जीवन के बारे में ही सोचना एक कर्तव्य नहीं है। राष्ट्र के बारे में सोचना हमारे लिए कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चे कहेंगे कि आपने राष्ट्र के लिए क्या किया है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो राष्ट्र के लिए हमें थोड़ा समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। बॉर्डर पे हमारे नौजवान साथी दिन रात किसके लिए मेहनत करते हैं? हमारी हिफाजत के लिए, हमारी भारत माता और तिरंगे के आन बान शान के लिए हिफाजत करते हैं ना। करते हैं कि नहीं करते हैं? भगत सिंह जी ने एक चीज कही थी, उनको 2 आधारों पर फांसी दी गई। उनका पहला जो आधार था, जिस आधार पर उन्हें फांसी देने के लिए बुलाया गया, तो एक अंग्रेज था, उसका नाम था सैंडर्स। भगत सिंह जी ने उनको क्या किया था? गोली मारा था कि नहीं? उस आधार पे उनको अंग्रेज जो थे वो बहुत ही भगत सिंह जी को देख करके क्या होता थे, उनको बहुत ही क्रोध आता था। भगत सिंह जी बहुत नौजवान थे और अपने देश के प्रति वो सच्चे ऐसे व्यक्ति थे जो सच बोलते थे, चाहे उनके मतलब जीवन में कुछ भी हो जाए, और सत्यता से कभी भी घबराते नहीं थे। उन्होंने गोली मारी और हमारे भारत का ही एक नौजवान साथी उनके विरोध में खड़ा हो गया, क्या कहने के लिए कि हम तो इनको देखे हैं गोली मारते हुए। एक भगत सिंह जी ने कहा कि यह व्यक्ति तो हमें गोली मारते हुए देखा नहीं है, लेकिन तो यह झूठ बोल रहा है। उसने, यानी कि गद्दारों की कमी नहीं है हमारे देश में। ऐसे ऐसे गद्दार हैं जो हमारे नौजवान साथियों के लिए क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है, पूरे जीवन समर्पित कर दिए। ठीक है, तो उनको तो पहले के जमाने में जो आज संसद भवन है दिल्ली में, उसे पहले के जमाने में असेंबली कहा जाता था। तो उन्होंने असेंबली पर बम फेंका था। कौन? भगत सिंह जी। बम में क्या था? किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ था। बम में कुछ चिट्ठियां थी, कुछ सादा कागज था, उस पर लिखा था कि अंग्रेजों को भारत देश छोड़ करके चला जाना चाहिए। तो उसी के आधार पर उन्हें क्या हुआ था? फांसी दी गई थी लाहौर के जेल में। तो हमारे वीर क्रांतिकारी अपने जीवन को न्यौछावर कर दिए भारत माता के लिए, लेकिन हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि भारत माता के सम्मान के लिए शायद 1 सेकंड भी नहीं दे पा रहे हैं अपने जीवन का, राष्ट्र के प्रति नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हमने एक ऐसा मंच बनाया है कि उस मंच पर सभी बच्चे आए और भारत माता का जयकारा लगाए, और उस मंच से जुड़े उस परिवार को, 150 करोड़ देशवासियों का परिवार, हमारा लक्ष्य है कि 2043 में जब देश का 100वां वर्ष मनाया जाए तो हमारा देश किसी भी जाति और धर्म में बटा हुआ न रहे। पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि हम एक थे और एक हैं, और आने वाले समय में भी एक रहेंगे। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि भारत माता का जो परिवार हमने बनाया है मंच, वो YouTube पर मौजूद है। आप सभी लोग जा करके भारत माता का जयकारा लगाइए और भारत माता का परिवार से जुड़ जाइए।
क्योंकि आपका एक एक बूंद, कहा जाता है एक एक बूंद से ही सागर बनता है। जरूरी नहीं है कि एक दिन में ही सागर तैयार हो जाए। आप संघर्ष करेंगे, एक ना एक दिन तो कामयाब जरूर होंगे। ये हमारा ये संघर्ष 2043 का है। इसी वक्त से हम लग गए हैं। हर विद्यालय तक जाएंगे, भारत माता को स्थापित करेंगे, सभी बच्चों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि भारत माता से जुड़ करके भारत माता का नाम पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा स्थान करें। क्योंकि जब भारत माता का नाम होगा तभी बच्चों का नाम होगा, यानी हम सबका नाम होगा। अगर भारत माता का अपमान होता है यानी 150 करोड़ देशवासियों का अपमान होता है। तो हम आपको एक शपथ दिलाएंगे, आप सभी लोग अपना दाहिना हाथ आगे कर लीजिए।